स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड में दैनिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाते हैं। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डायरी में समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहले दैनिक पाठ्य योजना डायरी, तो काफ़ी डायरी में क्या है, फॉर्मेट बना हुआ होता है। अगर जिन डायरी में फॉर्मेट नहीं बना हुआ होता उन डायरी में फॉर्मेट आपको बना लेना है। सबसे पहले दिनांक लिखनी है, जिस दिनांक को आप प्रस्तुत करते हो स्कूल में लेसन। इसके बाद विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय मिला है आपको इंटर्नशिप में। फिर टाइम लिखना है। फिर इसके बाद विषय, सब्जेक्ट रहेगी यहाँ पे हिंदी, और पाठ्य प्रकरण रहेगा दादी माँ, और संबंध इकाई गद्य रहेगा। इसके बाद उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अगर दोस्तों आपके अगर फॉर्मेट नहीं बना हुआ तो आपको ये बना लेना है जिस तरह से इसमें बना रखा है। और फॉर्मेट का वीडियो हमने अलग से भी बना रखा है कि किस प्रकार से फॉर्मेट बनाएं, किस तरह से शुरुआत करें, वो सब आप उस वीडियो में देख सकते हो। ज्ञानात्मक, विद्यार्थी पाठ में आए नवीन शब्दों का प्रत्याभिज्ञान व प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। भाषा तत्वों का ज्ञान, विद्यार्थी नवीन शब्दों का शुद्ध अशुद्ध उच्चारण व वर्तनी में भेद कर सकेंगे। विषय वस्तु का ज्ञान, विद्यार्थी विषय वस्तु केंद्रीय भाषा केंद्रीय भाव जान सकेंगे। इसके बाद अर्थग्रहण, विद्यार्थी पाठ को धैर्य पूर्वक सुनकर अर्थग्रहण कर आदर्शों को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी मनोयोग पूर्वक पाठ को पढ़कर उसके भाव को ग्रहण कर सकेंगे। अभिव्यक्ति, विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण सहित मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। विद्यार्थी शुद्ध वर्तनी सहित लिखित अभिव्यक्ति कर सकेंगे। कौशलात्मक, विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण की कुशलता का विकास प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी शुद्ध व्याकरण संबंधी भाषा में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी पाठ में रुचि लेंगे एवं अन्य संबंधित पुस्तकों का अध्ययन कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी पाठ में आई ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा आदि सद्वृत्तियों की जीवन में उतारने का प्रयास कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में जो भी सहायक सामग्री होती है, कक्षा उपयोगी सामग्री, लपेट फलक, संकेतक, श्यामपट्ट, जार्डन चार्ट, जो भी होती है श्वेतवर्ती का, इन सब के बारे में आपको लिख देना है। शिक्षण विधि प्रविधि, अब यहाँ पे विधि प्रविधि यहीं पे लिखवा लेते कई बार, तो यहाँ पे विधि प्रविधि आपको लिख देनी है। व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि, दो ही विधि प्रविधि होती है। और नहीं तो कई कई डायरियों में क्या है, एक अलग से भी फॉर्मेट बना होता है विधि प्रविधि वहीं पे, तो कई बार यहाँ पे लिखवा लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पूर्व ज्ञान, अब पूर्व ज्ञान में यहाँ पे एक चीज़ और लिखना है पूर्व ज्ञान के आगे, कि बच्चों ये जो हमारा टॉपिक है दादी माँ, बच्चों दादी माँ के बारे में आज हम सामान्य जानकारी रखते हैं। दादी माँ पाठ के बारे में हम सामान्य जानकारी रखते हैं, ये पूर्व ज्ञान में लिखना होता है। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं। फिर किसी जाति, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया, किसी जाति या बहुत सारे लोगों का समूह कहाँ रहता है समाज में, समाज की सबसे छोटी इकाई कहलाती है परिवार। परिवार में कौन कौन सदस्य होते हैं, माता पिता भाई बहन। पिता की माता तुम्हारी क्या लगती है, दादी। दादी माँ पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। अच्छा, तो बच्चों आज हम दादी माँ कहानी का अध्ययन करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। इसमें 4 कॉलम दिए होते हैं, कई डायरी में 5 कॉलम दिए होते हैं। वो विधि प्रविधि वाला ही कॉलम होता है, मैंने अभी पहले भी बताया था। पहला कॉलम है अध्यापन बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट सारांश, इस तरह से। फिर पहला जो अध्यापन बिंदु है आदर्श वाचन, छात्र अध्यापिका उचित यति गति से विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आरोह अवरोह के साथ पाठ का आदर्श वाचन प्रस्तुत करेगी। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि डैश 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 उतरा रात 12 बजे की बात। तो ये आपका जो भी मतलब बुक है, दादी माँ चैप्टर है, क्लास 8 में है, 7 में है, जिस भी क्लास में है, तो वहाँ तक मतलब उसकी शुरू की लाइन ले ली है 1-2, और उसके बाद लास्ट की लाइन है, वहाँ से वहाँ तक आपको क्या करना है, मतलब ये वाचन करना है। तो ये इस तरह से यहाँ पे दर्शा दिया गया है। फिर है अनुकरण वाचन, छात्रा अध्यापिका छात्राओं को अनुकरण वाचन करने का निर्देश देगी, निर्देशित विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे। इसके बाद अशुद्धि संशोधन, छात्रा अध्यापिका द्वारा किए गए अनुकरण वाचन में आई उच्चारण संबंधित अशुद्धियों को शुद्ध करवाया जाएगा। विद्यार्थी छात्र अध्यापक की सहायता से शुद्ध वाचन करेंगे। अब इसके बाद ये अशुद्ध और शुद्ध, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो इनको है ना श्यामपट्ट पर लिखते हैं। छात्र अध्यापक होते हैं या छात्रा अध्यापिका होती है, तो वो बच्चों को सिखाती है कि ये शुद्ध तो ये है, अशुद्ध ये है। जैसे यहाँ पे है विशुचका, ये विशुचिका होता है। फिर सरसाम, सरसाम इस तरह से लिखते हैं। पुत्रोत्पत्ति को इस प्रकार लिखते हैं, कुवार को इस प्रकार लिखते हैं, यानी ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है, तो ये सब आपको। और यहाँ पे ये जो श्यामपट्ट सा आ रहा है ना, इसमें श्यामपट्ट चिपकाना है छोटा सा, और श्यामपट्ट पर ये बिंदु लिखने हैं आपको। जो भी आप श्यामपट्ट में लिखते हैं छात्र अध्यापिका, वो श्यामपट्ट पर लिखने हैं। कठिन निवारण, छात्रा अध्यापिका छात्रों को पाठ में आए कठिन शब्दों का निवारण करवाएगी। फिर ये जो कठिन शब्द है इनका जो अर्थ है वो करवाएंगे। क्वार का
जो अर्थ है अश्विन होता है, विषुचिका का संक्रामक रोग होता है, सापग्रस्त का सापग्रस्त, सरसाम का मूर्छा, पुत्र का पैदा होना। तो ये भी आपको ये श्यामपट्ट चिपकाना है, श्यामपट्ट के ऊपर आपको लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद बोध प्रश्न करने हैं। छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों से पाठ में आए बोध प्रश्न पूछेगी। गाँव के लड़के कहाँ कूद रहे थे? जो झाग भरे जलाशयों में। दादी माँ ने कैसी धोती पहनती थी? सफेद किनारीहीन धोती। सर पर दालचीनी का लेप कौन कर रही थी? दादी माँ किससे झगड़ रही थी? अब जो भी है रामी की चाची से। इसके बाद मौन वाचन। छात्रा अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से मौन वाचन करने का निर्देश देगी। विद्यार्थी निर्देशानुसार मौन वाचन करेंगे। तो इसके बाद है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों से विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करेगी। पत्र लेते समय किसका हाथ कांप रहा था? लेखक का। छात्र अध्यापिका कथन। पत्र लेते समय लेखक का हाथ कांप रहा था क्योंकि पत्र में दादी की मृत्यु का समाचार था। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दादी माँ के पास क्या निशानी थी? सोने का कंगन। छात्र अध्यापिका कथन। दादी माँ के पास वंश की निशानी के रूप में दादाजी के द्वारा दिया गया चमचमाता हुआ सोने का कंगन था। इसके बाद सारांश कथन। दादी माँ कहानी में लेखक ने अपने दादी माँ के बारे में बताया है कि वह हंसमुख, सरल स्वभाव, दयालु, धार्मिक प्रवृत्ति वाली, बड़ों का दायित्व निभाने वाली और भविष्य की चिंता करने वाली महिला थी। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। इसके बाद आपको ये जो मतलब हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। रामी की चाची का क्या नाम था? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए, एक को टिक करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घर में खालिस्तान के विवाह की तैयारी हो रही थी। इसके बाद सत्य असत्य का चयन करना है। दादी माँ धन्नू पर उधार रुपया छोड़ दिया था, सत्य है या असत्य है? दादी बुखार का अनुमान किस प्रकार लगाती थी? इसके बाद एक क्वेश्चन आपको गृह कार्य के लिए देना। दादी माँ के चरित्र की विशेषताओं पर लिख लिए। तो इस तरह से एक हमारा डेली लेसन प्लान हिंदी विषय के अंदर कंप्लीट होता है। और भी अगर आपको हिंदी विषय के अंदर वीडियो देखने तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट हिंदी विषय की बनी हुई है, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।